and the services Mataji, Asha Mataji, and Meetu Mataji. Hare Krishna, from everyone. Rajasi pralayam gatva karma sangeshu jayate tatha pralinas tamasi mooda yonishu jayate. Hare Krishna, once again. Rajasi pralayam gatva karma sangeshu jayate tatha pralinas tamasi mooda yonishu jayate. Yes, Tara Mataji. हरे कृष्ण माताजी। रसि Then प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। beautiful Mataji, very nice. Yes, Asha Mataji. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। हरे कृष्ण। Very nice, Mataji. Hare Krishna. Yes, Meetu Mataji. हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीन सत्मसि मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्णा माताजी। Beautiful. Thank you so much, Mataji. Rajasi pralayam gatva. रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को जो प्राप्त होता है, कर्म संगेषु जायते, कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य लोक में उत्पन्न होता है, तथा प्रलीन स्तमसि मतलब तथा विलीन होकर तमोगुण में मूढ़ योनि शुजायते मतलब पशु योनि या मूर्ख योनि में उत्पन्न होता है। पशु योनि मूर्ख योनि में उत्पन्न होता है मतलब कि उसकी जो चेतना होती है वो लेस डेवलप्ड होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है लेस डेवलप्ड होती है। इसका ये मतलब होता है कि जैसे अगर हम पेड़ को काटते हैं, सब्जी को काटते हैं, तो उसको कम अनुभूति होती है, उससे ज्यादा पशु को होती है और सबसे ज्यादा मनुष्य को होती है। मनुष्य की जो चेतना होती है वो कंप्लीटली डेवलप्ड होती है, उससे कम पशु की और उससे कम किसकी, ये पेड़ पौधों की, ऐसे होते हैं। तो ऐसे उसको बोलते हैं पशु योनि मूर्ख योनि, जहां पर चेतना कम डेवलप्ड होती है। जितनी चेतना डेवलप्ड अच्छी होती है उतना ही विवेक या बुद्धि होती है। जब विवेक और बुद्धि होती है तब वो एक एलिमेंट होता है कि हम पशु पक्षियों से कुछ थोड़ा सा विभिन्न बिहेव कर पा सकते हैं। अब करें या ना करें ये हमारी इच्छा है, ठीक है। तो रजोगुण में के बढ़ने पर, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य लोक में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बंधे होने पर मृत्यु होने से पशु कीट आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। तो अब ये जो गुण है, गुण में जिस तरीके से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अंत समय में वही गुण हमारे साथ रहता है और फिर उसी तरीके से हमारी अगली जो गंतव्य है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो जो सत्वगुण है उस वो क्या प्रभाव डालता है, सत्वगुण से जो कांटेक्ट बना के रखता है, तो सत्वगुण क्या प्रभाव डालता है, सत्वगुण क्या देता है, तीन चीजें क्या देता है वो, ज्ञान, सुख और इंद्रियों का कंट्रोल। ज्ञान सुख और स्वास्थ्य। वो इंद्रिय कंट्रोल तो करता है, ज्ञान सुख और स्वास्थ्य उसको मिलता है। ऐसे रजोगुण से जो कांटेक्ट में रहता है उसको क्या क्या मिलता है, तृष्णा, आसक्ति और संग। बिल्कुल ठीक माता जी। ऐसे ही तमोगुण में जो रहता है उसे क्या क्या मिलता है, आलस्य, निद्रा। बिल्कुल, और प्रमाद, पागलपन, बिल्कुल वो कि जो जो मन में आए वो करना, जो हमारे लिए हानिकारक है कोई फर्क नहीं, दूसरे के लिए हानिकारक है कोई फर्क नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ने, बात नहीं माननी है, सुनना ही नहीं है, जो मन में आए वही करना है। इसको ये तमोगुणी की ये क्वालिटीज है, तमोगुणी की ये क्वालिटीज होती है, ठीक है। सो अभी इसके जो पिछले श्लोक में वो कहा गया था कि यदि कोई सत्वगुण में रह करके प्राण छोड़ता है तो वो थोड़े हायर प्लैनेट्स में जाता है ना। यहाँ से हायर प्लैनेट्स जो है, अर्थ बीच में है, उससे ऊपर जो है वो हायर प्लैनेट्स है, फिर वापस अर्थ बीच में, उससे जो नीचे जो है वो लोअर प्लैनेट्स है। हालांकि ये जो हायर प्लैनेट्स और लोअर प्लैनेट्स सभी इसी भौतिक जगत के अंदर है, इसके ऊपर और स्पिरिचुअल जगत है,
ये सब इसी भौतिक जगत में है। तो हम क्या है, हमारा हम इधर से या तो ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, या बीच में रहेंगे, तो यहीं पर छलांगे लगाते रहते हैं। यहीं पर हम ऊपर नीचे, बीच में, नीचे ऊपर, बीच में, यही करते रहते हैं जब तक हम गुणों में बंधे रहते हैं। यदि से तो बहुत हमने सत्कर्म करे हैं, तो हमें क्या होगा, हम उस सत्कर्म की वजह से हायर प्लेनेट से पहुंच जाएंगे। ठीक है। यदि से तो हमने, अब रजोगुण की बात आ रही है। रजोगुण अगर हमने बहुत, हमको सकाम कर्म करने की लत है, हम बहुत कर्म करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, बहुत एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो उसको वो क्या कहलाते हैं, रजोगुणी व्यक्ति कहलाते हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति जब सत्कर्म करते हैं तब क्या होता है, या सत्कर्म करते हैं या सकाम कर्म करते हैं, उसके बाद में उनको कहाँ वापस आते हैं, वो इस पृथ्वी लोक में वापस आते हैं। सकार कर्म करने का क्या मतलब है? एनी आइडिया कि सकाम कर्म क्या होता है? सकाम कर्म, रजोगुणी सकाम कर्म करता है, इसका क्या मतलब होता के है? फल की इच्छा रख के कर्म करना। ये करता है, ऐसे है कि ना, अब जैसे कि जो शास्त्र में दिया गया है, तो शास्त्र में राइट ही दिया गया है। जैसे कि अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति चाहिए, तो वो फला फला कार्य करे, ऐसा शास्त्र में दिया गया है। अब जिसको चाहिए वो कार्य करे और उसको वो मिल जाएगा। अब हर एक को पुत्र नहीं चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं कि हर एक प्राणी को पुत्र चाहिए और हर एक प्राणी वो कार्य करे, ऐसा नहीं है। अब जिसको जो चाहिए वो वैसा ही कार्य करे और उसको वैसा ही फल मिलेगा। अब क्योंकि ये शास्त्र में लिखा गया है, तो ये गलत है ही नहीं, परंतु उस व्यक्ति ने फल की इच्छा से वो कार्य करा और वो फल मिला, इसको कहते हैं सकाम कर्म। ठीक है, कि फल की इच्छा हमने करी, ये, और ये शास्त्र में ऐसे। तो इस तरीके से जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, फिर वो कर्म करते हैं और फिर वापस से जब उनका बर्थ होता है, वापस से वो पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, साइंस ने भी कोट किया है और शास्त्रों ने भी कोट किया है कि जो ऐसे करते हैं वो वापस ऐसे उनका जन्म होता है। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में के भी एक साइकाइट्रिस्ट हैं, रहे हैं, उन्होंने 30 years अपनी लाइफ के दिए ये सब रिसर्च करने के लिए, और मोर देन 3000 केसेस का उन्होंने रिसर्च किया है। और यही पता रिसर्च किस चीज का, कि कैसे जन्म, मृत्यु और फिर रीबर्थ, मतलब बर्थ, डेथ और रीबर्थ, कि रीबर्थ मनुष्य का होता है, इस पे उन्होंने अपना जो शोधन है, रिसर्च है, वो की है। तो ये साइंस की बात हो गई। जैसे कि हम कई बार नहीं सुनते कि ऐसे वहां पे वो बच्चा जन्म लिया और उसको अपनी पुराने लाइफ का याद था, फिर उसने कहा कि मेरे तो वो घर है, मुझे तो वहां लेके चलो, और फिर वो लोग लेके भी गए, उन्होंने, उस बच्चे ने फिर सबको पहचाना भी है कि ये तो मेरे ससुर होते हैं, ये मेरे, जो भी कुछ उसने पहचाना है। तो ये ऐसा रीबर्थ साइंस भी क्लेम करती है कि ऐसा होता है, रिसर्च भी क्लेम करती है ऐसा होता है। इसी तरीके से महाभारत में अगर हम देखते हैं, तो महाभारत का है कि अंबा नाम की जो थी, वो हमें याद है ना, अंबा थी। तो ये अंबा जो 3 सिस्टर्स थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, तो ये 3 सिस्टर्स, और इन 3 सिस्टर्स को भीष्म पितामह उठा के ले आए थे। ये किसकी बेटियां थी? ये थी काशी नरेश की डॉटर्स थी, और इनको भीष्म पितामह उठा के ले आए थे। किस लिए उठा के ले आए थे? कि अब वहां पे उनकी वो कराना था, स्वयंवर कराना था, विवाह करवाना था अपने पौत्रों से। तो ये विचित्र वीर्या के लिए लेकर के आए थे ये। फिर हमें पता है बहुत अच्छे से कि जो अंबा थी, वो ऑलरेडी शी वॉज इन लव विथ शाल्व किंग। शाल्व नाम के जो किंग थे, उनसे वो प्रेम करती थी। तो उसने भीष्म को कहा कि तुम मुझे जबरदस्ती उठा के लाए हो, आई वॉज ऑलरेडी इन लव विथ समबडी एल्स, मुझे उसी से विवाह करना था। तो भीष्म ने कहा मुझे क्षमा करें, आप वापस जा सकते हैं। तो उनको वापस ही छुड़वा दिया था, वापस से भिजवा दिया था। परंतु वापस जाने के बाद भी जो जिससे वो प्रेम करती थी, उसने अम्बा को रिजेक्ट कर दिया था, उसने अम्बा को एक्सेप्ट नहीं करा। तो फिर अम्बा वापस भीष्म के पास आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी वजह से जिसको मैं प्रेम करती थी, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब तुम मुझसे विवाह करो। तो भीष्म क्या कहते हैं कि मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ और मैं तो विवाह नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से अम्बा जो थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। देन शी वेंट टू द फॉरेस्ट, और उसने वहां तप किया और उसने प्राण त्यागे और वापस से उसने रीबर्थ लिया। अब जो रीबर्थ उसने लिया वो किस किस में, शिखंडी के रूप में उसे रीबर्थ लिया, एंड शी बिकेम
द कॉज, वही कारण बनी थी भीष्म के मृत्यु का। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि शास्त्र भी बताते हैं कि रीबर्थ होता है, रिसर्चेस भी बताती हैं कि रीबर्थ होता है। तो रीबर्थ तमोगुणी का कैसे कहा होता है इस पृथ्वी लोक में रीबर्थ होता है, और जिस तरीके के हम स्वभाव रखते हैं उसी तरीके से हमारे उसी परिवार, उसी सर्कमस्टांसेस में, उसी सिचुएशन में हमारा रीबर्थ होता है। अब ये तो बात होगी रजोगुणी की। जो तमोगुणी होते हैं उनका क्या होता है? जो तमोगुणी होते हैं कि जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो पूरा अंधकार में होते हैं। उनकी जो योनि होती है वो मूर्ख योनि कहलाती है। मतलब उनकी जो चेतना होती है वो बहुत लेस डेवलप्ड होती है। ऐसा वो पशु योनि, पक्षी योनि, ये सारी योनियां मूर्ख योनियां, मतलब लेस डेवलप्ड कॉन्शियसनेस होती है, वो कहलाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वो प्रकृति जो उनको बॉडी प्रदान करती है, उस बॉडी के अनुसार ही वो कार्य करते हैं। अगर से तो उनको कुत्ते मतलब डॉग की बॉडी मिल जाती है तो वो खाली भौंक ही सकते हैं, और वो चाह के भी नहीं और कार्य कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से उनको जो बॉडी प्रदान होती है, कहा बॉडी कौन देता है हमको? शरीर हमें कहाँ से मिलता है? ये प्रकृति शरीर देती है। ठीक है ना, पंचभूतों से शरीर बनता है। तो जैसे भी शरीर बनता है वो उसके निमित्त होकर ही कार्य कर पा सकते हैं, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। ठीक है, वो चाहे भी, अगर डॉग चाहे भी बोलना तो वो नहीं बोल सकता है, वो सिर्फ भौंक भौंक ही सकता है। गाय चाहे भी बोलना तो सिर्फ वो मुंह मुंह ही कर सकती है, वो नहीं समझेगी पर वो बोल नहीं सकती है, तो निमित्त इच्छा से नहीं कर सकते। ठीक है, और गाय को घास खानी तो घास ही खाएगी वो। अब वो गाय कुछ और नहीं खा सकती, मतलब घास चारा ये सब यही खाएगी। शेर जो है वो मांस ही खाएगा। ठीक है, अब शेर जब मांस खाता है तो उसको इस पे कोई पाप नहीं लगता। शेर को मांस खाने पे पाप नहीं लगता, या कोई फाइन नहीं लगता, या कोई पेनल्टी नहीं लगती। परंतु मनुष्य के लिए कुछ और खाना बना हुआ है। मनुष्य को वही खाना खाना है अपना पेट भरने के लिए, जीवन चलाने के लिए। मनुष्य यदि से तो मांस खाता है तो उसको फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, उसको उसका कॉन्सिक्वेंसेस को रीपे पे करना पड़ता ही पड़ता है। उस इसी तरीके से तो एक सृष्टि का एक नियम है, उस नियम को फॉलो करना ही पड़ता है। नहीं करेंगे तो पेनल्टी या कॉन्सिक्वेंसेस को भरना ही पड़ता है। जैसे कि अगर हम यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जहां भी आप रह रहे हैं, वहां की जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। यदि से तो हम रूल्स को रेगुलेशंस को तोड़ते हैं तो हमें फाइन भरना ही पड़ता है, पेनल्टी भरनी ही पड़ती है। सपोजिंग से आप यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं और वहां पे आपको एयरपोर्ट पर सोचा यहीं पर गाड़ी ले लेते हैं, यहीं से हम अपना ड्राइव करके जाते हैं। अब आपने वहां पे वहां के नियम तोड़े, आपको नहीं पता है कि कौन सी हैंड की ड्राइविंग है, कैसे ड्राइव करने हैं, और आपने नियम तोड़े। अब आपको पुलिस पकड़ती है तो आप अगर आप कहते हो कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं तो इंडिया से हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ के रूल्स कैसे हैं, तो क्या होगा आपके साथ? कि आपको छोड़ दिया जाएगा या आपको फाइन देना पड़ेगा? क्या होगा आपके साथ? फाइन देना पड़ेगा। देगा। ये कोई मतलब ही नहीं है आपको रूल पता है या नहीं पता है, आपको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, यही नियम है सृष्टि का भी। आपको नियम पता हो या नहीं पता हो, यदि से तो आपने गलत किया है तो आपको भरना ही पड़ेगा। आप कह सकते हो हमें नहीं पता कि नॉनवेज खाना खराब है, या नॉनवेज खाना के कोई कॉन्सिक्वेंसेज है। कोई बात नहीं, नहीं पता नहीं पता, फिर भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस भरने ही पड़ेंगे। तो बेटर क्या है कि पता होना चाहिए ना कि क्या करना है। तो पता कब होगा, ये कब आएगी? जब हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली खाना तो हम भी खा रहे हैं, खाना तो पशु भी खा रहा है। ठीक है, सो तो हम भी रहे हैं, सो तो पशु भी रहा है। ठीक है, अपनी फैमिली को हम भी बढ़ाते हैं, बड़ा तो पशु भी रहा है। ठीक है, और अपने आप को हमें कोई अटैक करे तो डिफेंड, अपनी रक्षा हम खुद भी करें, ये तो काम पशु भी करे। आप भी उसको पत्थर मारेंगे, कुछ मारेंगे, अपने आप को बचाएगा वो भी। तो ये चारों काम तो पशु भी कर रहा है, और ये चारों काम तो हम भी कर रहे हैं। ठीक है, हम सब ये चारों काम कर रहे हैं। परंतु अब जब हमारे पास थोड़ा सा विवेक होता है, एक चीज अलग होती है हमारे पास, एक चीज एडेड होती है मनुष्य के पास। तो अगर हमारे पास थोड़ा सा विवेक होता है तो उससे फिर हम क्या करते हैं? हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। कुछ हायर चीज है, उसके बारे में सोचते हैं कि वो क्या है, वो कैसे है, उसकी क्यूरियोसिटी करते हैं। तो उसको बोलते हैं हायर इंक्वायरी करते हैं। कि ये तो सब कर ही रहे सब कोई, परंतु हायर हम इंक्वायरी करते हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और जब हम जिज्ञासा करते हैं, हमारे अंदर एक क्वेश्चंस आते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तब वो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। और फिर हमें जब संग मिलता है, तब हम उस संग को पकड़ के हम आगे अपनी भक्ति में चलते हैं। और यही मनुष्य जीवन का एक्चुअल में पर्पस है। ये खाना, ये सोना,
ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली बढ़ाना, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, तो हमने ऐसे क्या कर लिया? तो ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य जीवन जो मिला है, यदि हमने यही 4 काम करते रहे तो हमने अपना जीवन पूरा वेस्ट किया है। और इसका कोई गारंटी नहीं कि आज मनुष्य हैं, कल हमें क्या बॉडी प्राप्त होती है, इसकी कोई भी गारंटी है ही नहीं। ये कुछ नहीं है, हम कुछ भी, और फिर उसके बाद में हम पता नहीं किस लेवल पे गिर सकते हैं, और किस लेवल से गिर के हम धीमे-धीमे स्टेप बाय स्टेप, अगर हम इंसेक्ट बने मतलब कीटाणु बने, तो भी हम पहले बहुत पता नहीं कौन-सी क्वालिटी में कौन-सी लेवल के कीटाणु बढ़ेंगे, फिर हम और बढ़ेंगे, फिर कीटाणु की कितनी लेवल्स होती हैं, उसके बाद थोड़ा और हायर लेवल के रेप्टाइल बन सकते हैं, फिर और थोड़ा पशु बन सकते हैं, हायर लेवल के पशु, मतलब कब वो बारी आएगी कि हम मनुष्य बनेंगे, और फिर कब वो बारी आएगी कि हमें वो मति आएगी कि हमें करना क्या है। पता नहीं हम कहाँ बने, पता नहीं हम कोई आदिवासी ट्राइबल एरिया में बन जाए, पता नहीं हम कोई ऐसी जगह बन जाए जहाँ पे कोई खाने को कुछ है ही नहीं, तो हमें वो मांस मदिरा ही खा के अपने को जिंदा रखना है। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। अब अगर ये हम तो बहुत फॉर्चुनेट है कि इंडिया में है। इंडिया में हम चाह ना चाह कर भी हमें वो संग, हमें गली-गली में मंदिर होता है, गली-गली में हरि नाम चलता है, कोई ग्रीट भी करता है तो हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा ये करके करता है, तो हमें कानों पे वो पड़ ही जाती है, और कहीं न कहीं हमें संग मिल ही जाता है। तो हमें ये हम बहुत फॉर्चुनेट है, पर अगर हम इसका लाभ उठाना चाहें तो ही, वरना तो हम इसको भी बहुत अच्छे से वेस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है? सो Mataji, can you please read the translation for 14th and 15th both? तात्पर्य दोनों का पढ़ लीजिए माताजी। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक, ऐसे यहाँ से माता जी 15 था। पहले 14th फिर 15th माताजी। सत्वगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जललोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वो उन लोगों को जाते हैं जहाँ महिषी तथा महान भक्तगण रहते हैं। श्लोक 15। तात्पर्य, कुछ लोग का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है ये ठीक, तो वह मृत्यु। हरे कृष्ण माताजी, वापस रीड करिएगा, इसमें लिखा है ये ठीक नहीं है, फिर से आप पढ़ लीजिए माताजी। सॉरी। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा नीचे कभी नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतः जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में समुचित चिंतित हैं, उन्हें सतुगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावना अमृत में स्थित होना चाहिए। यदि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। तो फिर हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। जब नीचे गिरते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, और उसका कोई पता नहीं है कि एक जीवन जो एक योनि है, जीव को जो एक योनि मिलती है वो कितने काल तक रहेगी, फिर वो किस किस लेवल पे जाएगा। उसके बाद तो हमें कोई ज्ञान है ही नहीं ना, उसके तब तो ये जो मनुष्य योनि है इसमें हम कर्म करते हैं, ये कर्म योनि है। जो ये मनुष्य योनि है ये कर्म योनि है, हम कर्म करते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं। और बाकी की जो योनियां हैं वो कौन सी योनियां हैं? वो हम भोगते हैं, वो भोग योनि है। मतलब जो हमने कर्म करे हैं मनुष्य योनि में, उसका हम जो रेपरकशंस होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो हम भोगते हैं दूसरी योनि में। आज जो हमने किसी को मार के काट के खाया है, ये शर्त या बात है कि एक योनि में वो हमें मार के काट के खाएगा ही खाएगा, ठीक है। परंतु इस योनि में हम सुधर भी सकते हैं, हम माला पकड़ भी सकते हैं, और जब हम माला पकड़ लेते हैं तब ये जो ज्ञान है ना, ये भगवत गीता का, भागवतम का सारा ज्ञान, जो ज्ञान की बातें हैं वो हमें समझ आएंगी। पहले तो हम सुनेंगे, पहले तो सुनने की हमें मति आएगी, सुनते रहेंगे, फिर उसके बाद हम हल्का सा समझेंगे उसको,
और फिर हम उसको अपने लिए नहीं समझेंगे, हम समझाने के लिए समझेंगे, और बहुत बाद में उस ज्ञान को पकड़ के हम अपने जीवन में उतारेंगे। तो अभी भी ये भी माला पकड़ने के बाद भी प्रोसेस बड़ा लंबा रहता है, बहुत जल्दी जल्दी होता नहीं है, बहुत मुश्किल से हम समझते हैं और अपने अंदर इसको लाते हैं, अपने लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी क्षण भी वेस्ट नहीं करना है और इन चीजों को समझना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद एवरीवन। हरे कृष्णा माता जी। माता जी